ये जो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो न्यायतंत्र का, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर है रिटन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स वाई हम लोग आज पाते हैं कि मतलब हमारा जो संविधान है कम से कम उसमें अभी ऐसे प्रावधान हैं जिसमें भेदभाव नहीं है। लेकिन इससे पहले के जितने भी थे संवैधानिक प्रावधान वो या तो धर्म ओरिएंटेड थे या समाज ओरिएंटेड थे या दूसरे तरीके से थे। तो अभी जो न्याय तंत्र है इसको भी हमें मजबूत करना है और मजबूत करने का रास्ता केवल एक ही है। और ये मैं समझता हूँ जब तक डॉक्टर अम्बेडकर को हम पूरी तरह प्रोपोगेट नहीं कर लेते, जनजीवन तक पहुँचा नहीं देते, ये न्याय तंत्र भी, क्योंकि जो समाज जो चलता है वो चलता है आपकी रीतियों से, नीतियों से, नहीं तो पुरानी परंपराओं से, नहीं तो धर्म से, और कानून का जो आता है वो बहुत कम पार्ट होता है, बहुत कम पार्ट प्ले करता है कानून। महाकारुणिक सम्यक संबोध भगवान बुद्ध को नमन करते हुए बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब को मैं वंदन करता हूँ और पूज्य बनते धम्मपुत्र जो बिहार से चल के गुजरात में आए हैं उनको भी मैं वंदन करता हूँ। बनते जी, ये हमारा गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी जो बहुत संस्था है, बहुत सालों से चल रही है। बहुत जो भगवान बुद्ध ने बोला कि जो संघ जो सुपटिपन्नो संघ होता है वैसे ही ये संघ चल रहा है और हर सैटरडे के दिन यही जगह पर धम्म सभा होती है और धम्म की चर्चा होती है। गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी बहुत सालों से बाबा साहब का जो मिशन है ये मिशन चला रही है और बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का काम कर रही है। अभी हाल ही में जो अशोक विजयादशमी का दिन आने वाला, उसी दिन बाबा साहब की 125वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बौद्ध धर्म दीक्षा का एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। तो ये जो हमारे उपासक है और जो हमारे और जो बौद्ध संस्थाएं वो सब मिलके ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो आपका इस गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी की ओर से और अहमदाबाद के और गुजरात के बौद्ध उपासक उपासिका की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं, आपको वंदन करते हैं। और हमारे बीच जो मेहमान आए हैं इनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना नाम और परिचय दें ताकि सबको मालूम हो जाए कि धम्म का काम कौन कहाँ कर रहे हैं। थैंक यू। मेरा नाम किशोर भाई चावड़ा, सुरेंद्रनगर जिला SCCL का चेयरमैन और वार्ड नगर पालिका सदस्य हूँ। सुरेंद्रनगर में रहता हूँ, गुजरात दलित पंचायत परिषद का जनरल सेक्रेटरी हूँ और सुरेंद्रनगर जिला कांग्रेस का भी जनरल सेक्रेटरी हूँ और मेरी NGO के मान से सदगुरु सेवा ट्रस्ट का मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। और दलित समाज की कोई भी समस्या है सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में, इसकी समस्या हल करने के लिए हम किशोर भाई के साथ काम करते हैं। सब दलित यूनिटी हमारे पास अच्छा है। सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में सारे गुजरात में दलित बस्ती में सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट का पहला नंबर आता है। वहाँ के हम रहने वाला है और दलित समाज की सेवा करते हैं और सारे गुजरात में हमारा नाम है। मेरा नाम बाबूलाल परमार है, पर BK परमार से सब वलसाड़, सूरत, बनासकांठा, साबरकांठा सभी जगह पर कोई दलित समाज के ऊपर अत्याचार होता है तो हम जाते हैं और बाबा साहब की विचार श्रेणी पर चलता हूँ। मैं पैन कार्ड वो सब काम करता हूँ, दूसरे संस्था भी चलाता हूँ और कांग्रेस पार्टी में सोशल मीडिया नेटवर्क पे कामकाज करता हूँ। उसका प्रसारिंग करता हूँ, ट्विटर, व्हाट्सएप, वो सब में वीडियो बना के। और ये सब बुद्धिस्ट का वो अंदर लिखावट करता हूँ कि ये सब है, उसमें लोगों को जागृति करता हूँ और युवाओं को समझाता हूँ कि भाई बाबा साहब का मिशन क्या है। बाबा साहब का जो मिशन है वो मिशन में बाबा साहब की एक बात हम जोर से लोगों को बताते हैं कि समाज में जो चेंज लाना है, परिवर्तन लाना है, तो समाज का जो इंटेलेक्चुअल्स बुद्धिजीवी जो वर्ग है उनकी जिम्मेदारी बाबा साहब ने ये जो वर्ग है बहुत थोड़े लोग हैं। बाबा साहब ने बताया कि पूरा समाज ये काम नहीं करेगा, लेकिन ये काम अगर करना है तो इंटेलेक्चुअल्स वर्ग जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो अगर आराम से बैठे रहेंगे तो समाज परिवर्तन नहीं होगा। बाबा साहब ने ये बात बहुत, और ये अर्थ में ही बाबा साहब ने बोले थे कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे
वो ये मीनिंग था उनका कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो अगर इनकी जिम्मेदारी अगर वो नहीं निभाएंगे तो फिर से समाज अंधकार में डूब जाएंगे। हमारे बीच आज जो उदय सिंह साहब आए हैं तो वो गांव में कुछ नहीं था, तो गांव में से उनका खुद का विहार खुद ने बनाया। और अहमदाबाद में करीब 10-15 साल हमारा परिचय हुआ नहीं, तो 15 साल से हम एक दूसरे से काम करते हैं। तो ये इतना अच्छा काम करते हैं, तो ये बाबा साहब की जो बात है उनके दिलो दिमाग में छा गई कि ये काम मुझे भी करना है। और यहाँ जितने भी बैठे हैं अगर परिचय देंगे तो 1 घंटा हो जाएगा, लेकिन एक एक व्यक्ति, एक एक उपासक मिशन है। एक एक जो जितने उपासक यहाँ बैठे हैं वो खुद एक मिशन है, इतना अच्छा काम करते हैं। तो ये बाबा साहब का मिशन हमने गुजरात में बहुत थोड़े लोग हैं। कल मैंने आपसे बताया था कि गुजरात में आप जाएंगे तो बाबा साहब का नाम तो सब लेते हैं पूरे गुजरात में, लेकिन बाबा साहब की जो धर्म की बात है, बुद्धिज़्म की बात है, बौद्ध धर्म को जीवन में उतारने की बात है, उसमें लोग दूर भागते हैं। गुजरात में ये स्थिति है। और हमारे रमेश भाई ने बताया कि पूरा गुजरात बौद्धमय था, जैसे पूरा इंडिया हज़ारों साल पहले, ऐसे गुजरात में बौद्धमय था। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है ना, खुद का गांव वडनगर में भी बौद्ध भिक्षुणी संघ का निवास स्थान मिला है। आज भी आप अगर यहाँ, अभी तो आप जाने वाले नहीं, तो हम वो आपको बता सकते थे। तो ये गुजरात बौद्धमय था, लेकिन जैसे अंधकार छा जाता है, क्रांति प्रतिक्रांति हजारों सालों से चलती है। तो उदय सिंह ने जो बताया है कि बुद्धिज़्म को ख़त्म करने के लिए जो षड्यंत्र चला, प्रतिक्रांति, तो अभी हमको उसको उल्टा करना है। फिर से बौद्ध जगत, बौद्ध हमारा जो था पूरा, तो उसको फिर से लाना है। तो आप हमारे बीच में आज आए हैं, हमारा सौभाग्य है। क्योंकि जैसे रमेश भाई ने बताया कि जब भी बनते आते हैं तो हम तो पहले चीवर से वंदन करते हैं, क्योंकि हमारा परिचय नहीं होता है। लेकिन चीवर है तो हम समझते हैं कि भगवान बुद्ध के वो भगवान बुद्ध की ही बात। आवाज़ इंडिया मिशन में उपस्थित मेरे प्यारे देशवासियों, उपस्थित मेरी माताएं, बहनों, दादी माँ, उपस्थित देश के छात्र और छात्राओं, मैं आप लोगों के बीच में मैं अपना परिचय बताना चाहूँगा। मेरा नाम भंते धम्मपुत्र, मेरे सहायक छोटे भंते विमल कीर्ति जी हैं। बौद्ध विहार तथागत नगर, ग्राम पोस्ट कणसर, थाना नावानगर, जिला बक्सर, बिहार प्रांत से आना हुआ। कुछ मैं 2 शब्द के रूप में बताना चाहूँगा। और आप लोग को ये भी मैं बताना चाहूँगा कि शायद आप लोग यहाँ बहुत क्वालिफ़िकेशन से बहुत ऊंचे ऊंचे पद के साहब हैं। हो सकता कि आप लोग डॉक्टर भी हों, इंजीनियर भी हों और बहुत अच्छे अच्छे पदाधिकारी हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है। अपने संस्कृति को हम जिंदा करने आए हुए हैं। आइए, मेरा विषय है बौद्ध धर्म क्या है। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को क्यों स्वीकार किया, इस रहस्य को बहुत कम लोग जानते हैं। अभी तक लोग यही जानते हैं कि बाबा साहब ने अछूतपन से ग्रसित होकर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। नहीं मेरे प्यारे देशवासियों, बाबा साहब अछूतपन से तो ग्रसित थे ही, लेकिन अछूत लोग इस्लाम धर्म को स्वीकार कर चुके थे। ईसाई लोग हो रहे थे, अछूत लोग सिख धर्म को स्वीकार कर चुके थे। जितने धर्म के संप्रदाय के जितने लोग मिशनरी वाले थे, वो सब बाबा साहब के पीछे पड़े हुए थे। बाबा साहब ने दुनिया के सारे ग्रंथों का 21 साल तक अध्ययन किया। जितना भी ग्रंथ, बाबा साहब ने 21 साल के अंदर 50,000 से ज़्यादा धार्मिक ग्रंथ पढ़ा। उन्होंने बौद्ध धर्म को ही क्यों स्वीकार किया, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। बाबा साहब लिखते हैं, द बुद्धा इज द फादर ऑफ द साइंस। तथागत बुद्ध विज्ञान के जन्मदाता हैं। यही एक धर्म है जिसे स्वीकार करके हम देश को फिर से हम सोने की चिड़िया बना सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के आधार पे हमारा देश
सोने की चिड़िया था, कहीं संदेह की जगह नहीं है। देश के बच्चे गीत भी गाते हैं, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वह भारत देश था। खंडित भारत को अखंड भारत बनाने के लिए, टूटे फूटे लोगों को दिल को जोड़ने के लिए और पूरे राष्ट्र को एक परिवार बनाने के लिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है। ये मेरा वैज्ञानिक सोच है, खोज है। आइए मैं आप लोग को देशना शुरू करने से पहले मैं दीपक के महत्व को बताऊंगा और सारा धर्म का राज इस दीपक के अंदर आज मैं पढ़ाऊंगा। दीपक जलाना फैशन का बात नहीं है। इतना बड़ा जब ट्यूबलाइट जल सकता है तो धर्म के समय एक दीपक जलाने का क्या उद्देश्य है? देखिए, हमारे यहाँ खाद्य पदार्थ से दीपक जलाना निषेध माना जाता है। घी का दीपक नहीं जलना चाहिए। नारियल तेल, तीसी तेल, सरसों तेल और भी बहुत सा खाद्य पदार्थ है जिस तेल से खाने से शरीर पुष्ट होता है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, देशवासियों, यज्ञ के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पे खाद्य पदार्थ से बना हुआ जो भी शरीर को पुष्ट करने वाला तेल है, उस तेल से हमें दीपक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ जो दीपक का प्रयोग हुआ है इसको दुनिया कैंडल कहती है। कैंडल खाने का वस्तु नहीं है, मोम को कोई खाता नहीं है, लेकिन याद रखिएगा इस मोम से जो रोशनी निकल रहा है ना, उसमें कार्बन नहीं के बराबर होता है। तेल के दीपक में कार्बन होता है, घी के दीपक में मैंने कालिख निकलते देखा है, सरसों तेल और भी जो है ना, तो हमारे यहाँ कार्बन नहीं के बराबर होता है ताकि पर्यावरण दूषित न हो। दीपक मोम का है। आप संकल्प करके जाइएगा, हम भी एक मोम की तरह एक इंसान बनेंगे, एक दीपक बनेंगे। ये दीपक, दुनिया का प्रत्येक मानव एक दीपक है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने क्या कहा? डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बच्चों के लिए कहा कि दुनिया का प्रत्येक बच्चा एक वैज्ञानिक बनने का दीपक है। बच्चा कैंडल है, लेकिन हमारे लोग उसको जलाना नहीं जानते हैं, पढ़ाना नहीं जानते हैं। एक बच्चा को अगर जला दिया जाए तो एक विषय का वह वैज्ञानिक बन सकता है। इसी तरह मेरे देश के नौजवानों, आप दीपक बनो और अपने अंदर मोम जैसा दिल मुलायम रखो। दीपक का संदेश लेके जानो। दीपक का संदेश क्या है? दीपक कहता है मैं हिंदू के घर में जलता हूँ। दीपक कहता है मैं मुसलमान के घर में जलता हूँ। दीपक कहता है मैं सिख और ईसाई के घर में जलता हूँ। दुनिया हमें प्यार करती है, दुनिया हमें सलाम करती है, इसलिए कि हम किसी को धोखा नहीं देते हैं। दीपक कहता है मैं अंधेरे में लोगों को दोस्त बनता हूँ, अंधेरे में रोशनी देता हूँ और अंधेरे में मैं किसी को भटकने नहीं देता। इसीलिए याद रखिएगा, जिस दिन देशवासियों के अंदर, देश के बच्चों के अंदर प्रज्ञा का रोशनी जग जाएगा, विज्ञान का जो रोशनी जग जाएगा, स्वावलंबी बनने का रोशनी जग जाएगा, उस दिन दुनिया आपको ठीक उसी तरह सलाम करेगी जिस तरह दुनिया वाले दीपक को सलाम करते हैं, रोशनी को दुनिया सलाम करती है। आइए, दीपक का और कुछ संदेश है। तथागत बुद्ध अपने जमाने के एक दीपक थे। दीपक आपके अहंकार को खत्म करता है। दीपक कह रहा है मेरे तरह जलो, लेकिन याद रखो तुम भी बुझ जाओगे। दीपक बुझने का संदेश देता है, मृत्यु के प्रतीक का भी संदेश देता है। इसीलिए दीपक वही बात कह रहा है जो तथागत बुद्ध ने मरते समय, परिनिर्वाण के समय 3 शब्द कहा था, जिस बात को आप लोग को जानना होगा। तथागत बुद्ध मरते समय कहते हैं आनंद अत्य दीपो भव, सबको पता है। दीपक कहता है लोगों, देशवासियों, बच्चों, मेरे तरह तुम जलना सीखो, यानी अत्य दीपो भव। और क्या दीपक कहता है? तथागत बुद्ध मरते समय दूसरा संदेश क्या देते हैं? अत्य नाथो भव। आप अपना नाथ बनो, आप अपना पति बनो, मालिक बनो, स्वामी बनो। पति का दूसरा मतलब मियाँ भी होता है। मैं अपने को मियाँ होने का चुनौती करता हूँ कि मियाँ का मतलब पति होता है, बादशाह होता है, सम्राट होता है। बिल्कुल सच्चाई है, हम किसी सम्राट के वंशज हैं, हम बौद्ध सम्राट के वंशज। हमारे लोग मियाँ हुआ करते थे। मैं इस्लाम हूँ, इस्लाम का मतलब ईमानदारी होता है, लेकिन मुसलमान नहीं हूँ। मैं नमाज अदा नहीं करता। इस्लामियत हमारे अंदर कूट कूट के ठीक उसी तरह भरा हुआ है जिस तरह
इसके रोशनी के अंदर इस्लामियत है। इस इस्लामियत को किसी ने नकारा नहीं, रोशनी को किसी ने नकारा नहीं। ईमानदार व्यक्ति से, इस्लाम से सभी प्यार करते हैं, क्योंकि जो सच्चा इस्लाम होता है ना, वो किसी को धोखा दे ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब हुआ अत्यनाथो भव। आप अपना मालिक बनो, सम्राट बनो, मियाँ बनो, इस्लाम बनो, लेकिन बेईमान और गद्दार नहीं बनना। आप किसी को गुलाम नहीं बनना। ये दूसरा संदेश है। तीसरा संदेश क्या है? तथागत बुद्ध मरते समय कहते हैं बिहरत अति शरणाम। आप लोग, हम लोग, सभी लोग अपने शरण में रहना सीखो। सुनो सबका लेकिन करना अपना। ये 3 संदेश आज़ादी का संदेश देता है और गुलामी के बेड़ी को तोड़ देता है। इस धम्म से, इसके एक एक शब्द के विश्लेषण से कितना गहरा संबंध हो सकता है, ये मेरा विषय है। मैं आप लोगों को क्या बोला? मेरे प्यारे देशवासियों, कोई उपासक उपासिका नहीं, उपासिका मेरी कोई व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन देशवासियों याद रखिएगा, बाबा साहब कोई पिंजड़े के तोता नहीं है। बाबा साहब को लोग डब्बा में बंद करके रखना चाहते हैं, तो हमें बाबा साहब के लिए जय भीम ही क्यों बोलना चाहिए, इस पर मैं जरूर प्रकाश डालूंगा। दुनिया में रिसर्च करने के बाद ये पता चलता है कि जय भीम एक ऐसा ऊर्जा है, जय भीम में ही वह ताकत है जो पूरे वर्ल्ड को वैज्ञानिक बना सकता है, पूरे वर्ल्ड को, पूरे दुनिया को वह बुद्ध का सही शिक्षा दे सकता है और पूरे दुनिया में शांति की स्थापना कर सकता है। तो याद रखिए, हमें जय भीम क्यों बोलना चाहिए। हमें देशवासियों को जय भीम इसलिए बोलना चाहिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतवासी आप जय भीम बोलो। लोग कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। जी नहीं, मैं घूम घूम के देख रहा हूँ कश्मीर से, और कहाँ तक आ गया हूँ, 2-3 राज्य ही बाकी है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग टूटे फूटे लोग हैं, इतना टूटे फूटे हैं, एक पड़ोसी से बात नहीं कर रहा है। लोग संप्रदाय के जहर से बर्बाद हो रहे हैं, प्रांतीय विषमता पड़ा हुआ है। ये गुजरात के लोग क्यों बात करेंगे? दक्षिणी भारत में हिंदी बोलने वाले से लोग बात नहीं करते हैं, मूर्ख समझते हैं। मैं कहता हूं कि जिस देश के आप नागरिक हैं और उसका भाषा नहीं जानते हैं तो आप कमज़ोर नहीं है क्या? इसीलिए याद रखिएगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक नहीं है। भारत को एक करना चाहते हैं तो मुट्ठी भर का ताकत कीजिए। ये देश का संगठन है, मुट्ठी में। देश का हमारा संगठन कहाँ छुपा हुआ है? इस मुट्ठी के अंदर। बाबा साहब का सपना था प्रबुद्ध भारत की स्थापना करो। मेरे प्यारे देशवासियों, प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए हर बच्चा को प्रबुद्ध बनना पड़ेगा, बुद्धिमान बनना पड़ेगा। गत सम्यक संबुद्धि हम सभी को शुद्धताई दीजिए, दूर करके हर बुराई को सब में भलाई दीजिए। जैसी कृपा हो आपकी सबके हृदय में बुद्धि हो, छल कपट को छोड़कर सबका हृदय अब शुद्ध हो उजाला सबके मन में बुद्ध के प्रकाश से, और अंधेरा दूर सरा हो अविद्या नाश से। हम सभी बौद्धिक बने, सब में वैज्ञानिक सोच हो, बने एक दूसरे के सहयोगी, नहीं एक पर बोझ हो। पंचशिलान्वित बौद्ध धम्म से हो सुगंधित अपना भारत वर्ष देश, वायु जल सुखदाई होवे, मिट जाए सबका कलेश। पंचशिलाने बनकर हम में बुद्ध के धम्मदूत बने, 22 प्रतिज्ञा पालन कर हम जय भीम के सपूत बने। साधु साधु साधु। तो मैं 22 प्रतिज्ञा को दोहराते हुए मैं देशना को विराम दे रहा हूँ। छोटे भंते जी देशना का समापन करेंगे। एतेन सत्यवज्रेण होतु मे जय मंगलम्। नत्थि मे शरणं गयं, धम्मो मे शरणं वरम्। एतेन सत्य
सत्यवज्रेण होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं गयं संघो मे शरणं वरं तेन सत्यवज्रेण होतु मे जयमङ्गलम् साधु 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 सवित्यो व्याजन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवन्तं कराय सुखी दीर्घायिको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वविज्ञानवेता सर्वबुद्धानुभावेन सर्वधर्मानुभावेन सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि